नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। और देखिए, प्रैक्टिस में परफेक्ट ऐसी खबरें जो करंट अफेयर की खबरें होती है उसी पर बेस में ये बनाता हूँ और आपके लिए लेकर आता हूँ, जो बहुत ही कम समय में 10 मिनट में आपके बहुत अच्छे से 10 सवाल 10 टॉपिक आपको पता चल जाते हैं। तो चलिए जल्दी से जल्दी जो है क्रॉनिकल इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल क्या है हमारा। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय, कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी, राइट, जिसे हम कोऑपरेटिव, एक बहुत बड़ी, आप जान रहे हो, कोऑपरेटिव मूवमेंट है, राइट। वो यूनिवर्सिटी स्थापित है, मतलब स्थापित की जाना है। ए कटक जो उड़ीसा में है, बी ठाणे जो महाराष्ट्र में, सी आनंद जो गुजरात में है, डी सीकर जो राजस्थान में है, राइट। तो इसका सही आंसर है आनंद, गुजरात में सानंद और आनंद। इन दोनों का नाम आपको पता ही होगा, अमूल दूध के लिए काफी फेमस है, अमूल मिल्क, राइट। सानंद जो है गुजरात का बहुत बड़ा मतलब चर्चा में रहने वाला है, राइट। नैनो प्रोजेक्ट भी जाने वाला, कई सारी चीजें हैं। ये औद्योगिक के लिए जाना जाता है, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहे जेवंस विरोधाभास किससे संबंधित है। ये ऊर्जा संरक्षण, बी संसाधन उपयोग में वृद्धि, सी आर्थिक विकास, डी पर्यावरण प्रदूषण, राइट। ये जेवंस विरोधाभास है, जिसको हम जेवंस एक तरह का विरोधाभास है ये, जिसको कहा जाता है। और ये मोस्टली देखा जाता है कि भाई ये किससे संबंधित। देखो सवाल भी कैसा है, अगर आपको जेवंस ही पता नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए। न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर आई थी इसके बारे में। तो ये संसाधन जो उपयोग है, जो रिसोर्सेस का जो एक्सपेंडिचर है, उपयोग है, रिसोर्स में ग्रो हुई है, ग्रोथ जिसे हम देखा गया, वृद्धि देखी गई है उसके संसाधन के यूटिलाइजेशन में, राइट। यूटिलाइजेशन में ग्रोथ देखी गई है। तो ये संसाधन उपयोग में वृद्धि, इससे संबंधित है ये। इंडियन एक्सप्रेस में इसके ऊपर अच्छा आर्टिकल आया था, मैंने वही से ये सवाल बनाया था। ग्रेट योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। ये वित्त मंत्रालय, बी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी वाणिज्य मंत्रालय और डी कपड़ा मंत्रालय, ग्रेट, राइट। तो ये किसके द्वारा चलाई जा रही है। डी ग्रांट, कपड़ा मंत्रालय, ग्रांट, जी फॉर ग्रांट, राइट। ये कपड़ा एक नोडल एजेंसी है, राइट। ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योर, राइट। ये एक रिसर्च है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, राइट। ये पूरा का पूरा दिए जाते हैं विनरेबल एंड टैक्टिकल्स के लिए, टेक्निकल चीज़ों के लिए, टेक्निकल चीज़ें के लिए, राइट। ये ग्रांट है, रिसर्च है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, राइट। ये सभी चीज़ों को आप देखिएगा जो इनोवेशन और इस सब के लिए होती है, इसके लिए ग्रेट नाम रखा गया है। तो इसको आप जरूर देखिएगा, ये कपड़ा मंत्रालय द्वारा करा जाता है, राइट। आगे देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे बेगर थाई नेबर नीति का एक उदाहरण कौन सा है। विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना, ए, बी तकनीकी नवाचार में निवेश करना, सी सामाजिक कल्याण योजनाओं को बढ़ावा देना, डी व्यापार युद्ध और मुद्रा अवलंबन, राइट। ये व्यापार युद्ध और मुद्रा अवमूल्यन जो है इसकी बात हो रही है। ये बेगर थाई नेबर, ये कॉन्सेप्ट है आईआर का एक कॉन्सेप्ट है कि भाई आप इस तरह से करो कि आपके नेबर जो है बेगर हो जाए, राइट, मतलब वो भिखारी हो जाए। तो कैसे होंगे बेगर। अब विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करके तो नहीं होंगे। चाइना भारत में, मतलब भारत कैसे करेगा। तकनीकी नवाचार में निवेश करना, ये भी नहीं। तो इसका होता है व्यापार युद्ध, यानी ट्रेड वॉर जिसे कहते हैं। जैसे टैरिफ आजकल छिड़ा हुआ है, ट्रेड वॉर। तो उससे क्या होगा कि भाई आने वाली वस्तुओं पर इतना टैरिफ लगा दो कि वो भेज भी ना पाए और खरीद भी ना पाए, राइट। टैरिफ, तो ये टैरिफ और जो ट्रंप ने शुरू किया है, ट्रंप ने जो शुरू किया है, वो ट्रंप ने पूरी दुनिया में ट्रेड वॉर छेड़ दिया है, राइट। जो दुनिया का बैलेंस बना हुआ है ढंग से, अब वो अलग ही दिशा में जा रहा है। तो इसके लिए दुनिया भर में उसकी आलोचना भी हो रही है। वर्तमान में राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा करों में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी दी जाती है। ये 32%, बी 42%, सी 41%, डी 50%, राइट। कितने परसेंट जो टैक्स जमा होता है, पूरा जीएसटी वो सब भी, राइट। तो जो कर है उसमें हिस्सेदारी जो आती है, हम सेंट्रल
स्टेट, हम क्या है भाई, यूनियन स्टेट्स है ना हम लोग, तो इसीलिए तो ये जो है सी 41% जो है केंद्र राज्य को लौटाता है, राइट। तो ये चीज आप याद रखिएगा, टैक्स बजट से संबंधित है। अगला सवाल है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की स्थापना से संबंधित है, राइट। फिनांस कमीशन की बात हो रही है, फिनांस कमीशन। आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएगा कि कितना, कौन सा वा 15, 16, 17, 18, 20वां कौन सा वित्त आयोग की स्थापना रिसेंटली की गई है। ए अनुच्छेद 280, बी अनुच्छेद 270, सी अनुच्छेद 281, डी अनुच्छेद 208, आर्टिकल 280, आर्टिकल 270, आर्टिकल 281, आर्टिकल 208। तो इसका सही आंसर है 280, आर्टिकल 280। इसके तहत वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है पॉइंट नेमो कहाँ स्थित है। ए हिंद महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी अटलांटिक महासागर, डी आर्कटिक महासागर। द हिंदू में एक खबर थी, मैंने वहीं से ये खबर लेकर जो है पॉइंट नेमो, इसके बारे में आर्टिकल आया हुआ था, तो मैंने इसको किया था पॉइंट नेमो। ये बहुत चर्चा में है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि क्यों चर्चा में, इसके ऊपर इंडियन एक्सप्रेस और बाकी जगह पे बहुत न्यूज़ आई थी। ये प्रशांत महासागर में स्थित है और इसे सैटेलाइट का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। जो डेड सैटेलाइट्स होते हैं, सैटेलाइट्स का कब्रिस्तान भी इसे कहा जाता है, सैटेलाइट का कब्रिस्तान। और ये स्पेस सेंटर जमीन से बहुत दूर, और जो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर है उससे बहुत करीब है, जमीन से बहुत दूर है ये, और स्पेस सेंटर्स के बहुत नज़दीक है, राइट। हाल ही में चर्चा रहे धिमसा किस राज्य का एक लोक नृत्य है। ये राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश और डी मध्य प्रदेश, राइट। तो इसका सही आंसर क्या है, आंध्र प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश। ये एक लोक नृत्य है, राइट, लोक नृत्य, फोकलोर जगह कहा जाता है इसे। और इसे पड़ोसी, जो आपने पड़ोसी गांव, उसके साथ मित्रता के तौर पर इसको देखा जाता था। इसके लिए मित्रता के लेके जाता है, पड़ोसी गांवों के बीच में मित्रता है। और आंध्र प्रदेश की जो जनजाति है, ट्राइबल जनजाति, ये जनजाति अपने आप में जो है ये लोग मनाते हैं, जनजाति नृत्य है ये। मैंने कई बार आपको कहा है कि इस तरह से आ जाते हैं, तो दो गांवों के बीच में मित्रता हो, इसीलिए ये धिमसा नाम का नृत्य किया जाता है, जो आंध्र प्रदेश की जनजाति करती है। हाल ही में चर्चा में रहे अनुमानित कराधान व्यवस्था बजट से का उद्देश्य क्या है, करदाताओं पर अधिक बोझ डालना, बी करदाताओं के लिए अनुपालन बोझ कम करना, सी कर दरों में वृद्धि करना, डी केवल बड़े उद्योगों पर कर लगाना। तो इसका सही आंसर क्या है, करदाताओं के लिए अनुपालन बोझ कम करना। 12 लाख तक छूट दे दी ना, 12 लाख तक छूट दे दी, 12 लाख, राइट, टैक्स फ्री कर दिया अमाउंट, नॉट एग्जैक्टली टैक्स फ्री बट स्लैब्स है, बट यू कैन से कि ये टैक्स फ्री कर दिया गया है, राइट। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार भारत में किस प्रकार के कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ये मध्यम स्टेपल कपास, बी एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कपास, सी शॉर्ट स्टेपल कपास, और सभी प्रकार के समान रूप से, राइट। तो हमारी तरह किस तरह की कपास उगाई जाती है, तो इसका सही आंसर है ये मध्यम तेज स्टेपल कपास। ये कपास यहाँ उगाई जाती है, और कपास मोस्टली महाराष्ट्र, आंध्रा, मतलब उस एरिया में ज़्यादातर होती है। रेगुलर